क्या कभी आपने महसूस किया है जब सब कुछ चला जाता है तो जीवन सन्नाटे में डूब जाता है। पर क्या आप जानते हैं यह सन्नाटा भगवान की आवाज सुनने का सबसे साफ मौका होता है। वो तभी छीनते हैं जब हम माया के दियों में इतना खो जाते हैं कि परमात्मा के सूरज की रोशनी भी भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आता ही है, खोने का डर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि जो चीजें हमसे छीन रही हैं वो हमारी नहीं थी, वो सिर्फ किराए पर थी और अब मालिक उसे वापस बुला रहा है ताकि हम असली धन को पहचान सकें। देखिए दोस्तों, इंसान का जीवन एक अजीब सा घर है। यह जितना भरा होता है उतना ही अकेला महसूस करता है। क्यों? क्योंकि हम उसे गलत चीजों से भर देते हैं। हम रिश्तों को जीवन समझ लेते हैं, हम पैसों को सुरक्षा समझ लेते हैं, हम अपनी मेहनत को ही भगवान समझ लेते हैं। और तब जब भगवान हमारे इस भ्रम को तोड़ते हैं तो हम टूट जाते हैं। हम पूछते हैं, हे भगवान, तुम मुझसे इतना क्यों छीन रहे हो? पर सच तो यह है दोस्तों, भगवान कुछ छीन नहीं रहे, वह बस हमें बुला रहे हैं। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें हम चाहिए, पूरा का पूरा, बिना किसी सहारे के, बिना किसी मोह के। जब हमारे हाथ दुनिया की चीजों से भरे होते हैं तो हम उनका हाथ कैसे पकड़ सकते हैं? इसलिए वे हमारे हाथ खाली करते हैं ताकि हम उनका हाथ थाम सकें। चलिए इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझिए। जैसे मोबाइल फोन की बैटरी। जब हमारे फोन की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है, जब वह शून्य पर पहुंच जाती है, तब ही हम उसे चार्ज से जोड़ते हैं और तभी उसमें नया चार्ज, नई ऊर्जा भरती है। जब तक हम उसका पिछला चार्ज पूरा उपयोग नहीं कर लेते, नया चार्ज नहीं लगाते। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान, हमारा प्यार बाहरी चीजों में लगा रहता है, जैसे नौकरी, रिश्ते, पैसा, तो हम खुद को चार्ज महसूस करते हैं। पर यह चार्ज अस्थायी है। जब भगवान देखते हैं कि हम इस अस्थायी चार्ज को ही असली ऊर्जा समझ बैठे हैं, तो वह हमें शून्य पर ले आते हैं। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हम पूरी तरह खाली महसूस करते हैं। यह खालीपन डरावना लगता है, पर यही वह पल है जब हम असली चार्जर यानी परमात्मा के प्रेम से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। वह हमें खाली करती है ताकि हमें अपनी असली शक्ति का पता चले। हमें पता चलता है कि हमारी ऊर्जा का असली स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। हमें भगवान से जुड़ना है। अब एक कहानी सुनिए। एक बार एक युवक था जिसने अपनी पूरी जवानी धन कमाने में लगा दी। एक दिन अचानक सब कुछ चला गया, वह टूट गया। एक रात वह जंगल में भटकता हुआ एक बूढ़े साधु के पास पहुंचा। रोते हुए उसने अपनी कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराए और उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और युवक से कहा, इसे पानी में फेंको। युवक ने फेंका पर पत्थर डूब गया। फिर साधु ने एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसे फेंको। लकड़ी पानी पर तैरने लगी। फिर साधु बोले, बेटा, जो चीजें भारी हैं, जैसे अहंकार, मोह, लालच,
वो पत्थर की तरह है। भगवान उन्हें तभी छीनते हैं जब वो देखते हैं कि वो तुम्हें डुबा देंगे। और जो चीजें हल्की हैं, जैसे प्रेम, विश्वास, समर्पण, वो लकड़ी की तरह है। वो तुम्हें डूबने नहीं देंगी। तुम्हारा सब कुछ छीना इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम हल्के हो जाओ, ताकि तुम जीवन के समुद्र में तैर सको, डूबो नहीं। वह तुम्हारी नाव हल्की कर रही है ताकि वह खुद उसमें बैठ सके और तुम्हें पार ले जा सके। यही तो अर्जुन के साथ भी हुआ था। उसके हाथ में गांडीव था पर मन में डर था। उसके पास सेना थी पर आत्मा में खालीपन था। उसकी पहचान एक महान योद्धा की थी पर अंततः वह एक भ्रमित इंसान था। जब उसका अहंकार, उसकी समझ, उसका भय सब टूटा, तब वह खाली हुआ और उसी खालीपन में श्री कृष्ण का ज्ञान भर गया। उन्होंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी योजनाएं, उसका अहंकार, उसकी शंकाएं, ताकि उसे असली शक्ति, असली ज्ञान दे सकें। दोस्तों, वह युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं, हमारे भीतर भी चल रहा है। और जब तक हम अपना गांडीव, अपनी योजनाएं, अपना अहंकार नहीं छोड़ते, तब तक भगवान की आवाज हम तक नहीं पहुंच सकती। तो दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी की बैटरी भी शून्य हो रही है तो घबराएं मत। यह खत्म होना नहीं, यह फिर से चार्ज होना है। यह खोना नहीं, यह नया पाना है। भगवान कभी हमें नहीं छोड़ते, वो बस हमें याद दिलाते हैं कि हम उन्हें छोड़ चुके हैं, उन्हें भूल चुके हैं। और जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तब वह हमें वह सब कुछ दे देते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है, जो है शांति, आनंद और एक अटूट संबंध। श्री कृष्ण का वचन यही है। वे कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुमने क्या खोया जो तुम्हारा था ही नहीं? तो फिर वो तुमसे कैसे अलग हुआ? जो तुम्हारा है वह है तुम्हारी आत्मा, और मेरा प्रेम वह तो तुम्हारे साथ ही है। तुम सिर्फ ब्रह्म की बैटरी डिस्चार्ज कर रही हो ताकि तुम असली पावर स्रोत से जुड़ सको। और जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, तब मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ। दोस्तों, आज अगर आप महसूस कर रही हैं कि जीवन आपसे कुछ छीन रहा है, तो एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और यह कहने का साहस कीजिए, ठीक है प्रभु, ले जाइए, मेरे हाथ खाली कर दीजिए ताकि मैं आपका हाथ थाम सकूं। और अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इस विचार को उन तक भी जरूर पहुंचाइए जो आज खोने के डर में जी रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक संदेश किसी डूबते की नाव बन जाता है। और नीचे लिखिए, आज मैं जाने दे रहा हूँ। बस यही एक वाक्य किसी की आंखें खोल सकता है। आपका होना ही इस संसार के लिए एक उपहार है। श्री कृष्ण आपको हमेशा अपनी शरण में रखें। इसी कामना के साथ अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।